युआन जो चाइना की करेंसी है अब ग्लोबल मार्केट का नया डॉलर बनने जा रही है, क्योंकि रूस ने अब ये फैसला किया है कि वो अपनी जितने भी ट्रांजैक्शन करेगा वो डॉलर्स की बजाय अब युआन में करेगा। और इस वजह से अब डॉलर को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है और एशियाई ममालिक जैसा कि श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, भारत वगैरह इन मुल्कों को अब बड़ा फायदा होने जा रहा है। दोस्तों, अगर रशिया चाइना ट्रेड के फिगर्स की बात करें तो लास्ट मंथ यानी अक्टूबर 2022 में जो रशियन रबल और चाइनीज युआन के दरमियान ट्रेड का जो वॉल्यूम रहा वो था तकरीबन 9 बिलियन युआन्स, जो कि तकरीबन 1.25 बिलियन डॉलर बनता है। तो युआन के बाहुबली बनने से एशियाई मुल्कों को क्या फायदा हो सकता है और डॉलर को किस तरह से झटका लग सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और इस टॉपिक को जरा डिटेल में देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil sales in yuan. China and Russia had taken another step closer towards dumping the dollar and agreed to trade in their respective national currencies. दोस्तों, इस साल के शुरू में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अपना सो कॉल्ड ऑपरेशन शुरू किया और इस वजह से फिर यूरोप और अमेरिका की तरफ से शदीद रद्द अमल आया और इसके साथ साथ रूस पर बहुत सारी मुआशी पाबंदियां लगाई गई। मगर भारत और चीन जैसे बड़े मुल्क रूस के साथ बहरहाल तिजारत करते रहे। मगर दोस्तों, मसला ये था कि रूस, भारत और चीन जैसे मुल्कों के साथ तिजारत डॉलर्स की सूरत में कर रहा था और मुआशी पाबंदियां होने की वजह से रूस के पास डॉलर्स का शॉर्टेज शुरू हो गया और अब रूस के पास उसके फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स ना होने के बराबर थे और इस वजह से रूस के बैंक्स और कंपनीज का दिवालिया होना शुरू हो गया। और इस सूरत हाल से बचने के लिए रूस ने डॉलर्स की बजाय युआन में अपनी ट्रांजैक्शन शुरू कर दी और अब चाइना ने भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है और रशियन इकोनॉमी को युआनाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा करके ग्लोबल मार्केट में डॉलर को हटाकर युआन को रिप्लेस किया जा सकता है और अगर ऐसा किया जाए तो युआन बन जाएगा नया बाहुबली। और अगर ऐसा हो गया तो इससे सबसे ज्यादा फायदा एशियाई ममालिक को होगा। देखा जाए तो इन तमाम एशियाई ममालिक का जो सबसे बड़ा मसला है वो डॉलर्स ही है। मिसाल के तौर पर श्रीलंका डॉलर्स ना होने की वजह से दिवालिया हो गया, पाकिस्तान डॉलर्स ना होने की वजह से दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है और इसके अलावा ईरान को भी डॉलर्स के ना होने की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आए रोज चाइना पर भी ये इल्जाम लगता रहता है कि उसने अपनी फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये इल्जाम तुर्की पर भी लगता है। तो अगर डॉलर्स को युआन ने रिप्लेस कर लिया तो कम से कम इन एशियाई ममालिक के लिए इतनी तो सहूलत हो जाएगी कि वो डॉलर्स वाले अमेरिका की सैंक्शन से बच सकेंगे। और चूंकि युआन एशियाई करेंसी होगी इसीलिए उसका तमाम मुल्कों तक फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रूस और चीन के दरमियान युआन में तिजारत होने की वजह से डॉलर्स पर क्या फर्क पड़ेगा और एशियाई ममालिक के लिए क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इसका सीधा साधा रिलेशन है डिमांड एंड सप्लाई के साथ। दोस्तों, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि डॉलर कैसे वर्क करता है, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती या घटती है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आसान लफ्जों में बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही इन करेंसी की वैल्यूज तय होती हैं। दोस्तों, इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने 2007 से 2015 तक और फिर 2016, 2018, 2019 तक अपनी करेंसीज को हद से ज्यादा छापा। दोस्तों, जिम्बाब्वियन हुकूमत का यह मानना था कि जितनी ज्यादा करेंसी होगी उतनी ज्यादा लोगों को खरीदने में आसानी होगी और इससे हर शहरी अमीर होगा। मगर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि नताइज इसके उल्ट ही हुए। जिम्बाब्वियन करेंसी की वैल्यू गिरनी शुरू हो गई और बात यहां तक जा पहुंची कि एक छोटी छोटी चीज के लिए ट्रिलियन डॉलर्स के नोट छापने पड़े और इन ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर में महज एक बर्गर या एक सादा सी चीज मिलने लगी। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि नोटों की हद से ज्यादा छपाई हुई। अगर उर्दू में बात करें तो इसे अफराते ज़र कहा जाता है, यानी हद से ज्यादा छपाई हो जाए नोटों की तो जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी और अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको अगर और आसान तरीके से समझें तो गोल्ड और आयरन को आप देख लें। लोहे की कीमत कम है बनिस्बत गोल्ड के। ऐसा नहीं है कि आयरन की कोई कीमत नहीं है या कोई कदर नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, मगर वजह यह है कि आयरन की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत गोल्ड के और गोल्ड सिर्फ चंद लोगों के पास है, इसीलिए गोल्ड की कीमत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है।
तो इस तनाजुर में अगर रूस और चीन के दरमियान तिजारत को देखें तो फरवरी से अक्टूबर तक जो युआन रबल ट्रेड है वो तकरीबन 185 बिलियन युआन तक हो चुकी है, जो पहले से 80% ज्यादा है। और इसके कंपैरिजन में अगर डॉलर रबल ट्रेड को देखें तो पहले से 40% कम है, यानी पहले 80% थी और अब 40% पर आ गई है, यानी 50% लॉस हुआ है डॉलर का। तो डिमांड कम होने की वजह से ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू नीचे आएगी और युआन की वैल्यू ऊपर जाएगी, और इससे कम से कम जो एशियाई ममालिक हैं उन्हें फायदा होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रूस और चीन मिलकर अब डॉलर को हटाकर चाइना के युआन को नया बाहुबली बना रहे हैं, जो तकरीबन तमाम एशियाई ममालिक के लिए एक अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।